पहली बात तो ये है कि गिब्स ऊर्जा होती है, तो हमारे पास जो भी सेल अभिक्रिया होती है, सेल अभिक्रिया में जो मुक्त ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा कहते हैं। अब गिब्स ऊर्जा अगर हमारी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, उसने ऊर्जा मुक्त की है। ऊर्जा मुक्त की है मतलब वो कौन सा प्रक्रम है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर हमारे पास में क्या है, प्लस है, इसका मतलब क्या, उसने ऊर्जा ली है। ऊर्जा ली है तो वो कैसा प्रक्रम हो जाएगा, स्वतः अपरिवर्तित या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हमें पता है एक बात कि जो गिब्स एनर्जी हो रही है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होती है, माइनस वर्क डन के बराबर होती है। तो अगर ये होता है, विभवांतर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो यहाँ से कार्य आ गया विभवांतर, यानी कि जो सेल का ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल इनटू में जो भी चार्ज है। अब हमने चार्ज कहा सर, जो एफ होता है वो फैराडे कांस्टेंट है। एफ क्या होता है, फिर से फैराडे नियतांक होता है। एफ क्या है, तो एफ यहाँ पे फैराडे नियतांक है, जो कि होता है 1 मोल में उपस्थित आवेश की मात्रा। कितने, 1 मोल में उपस्थित आवेश की मात्रा। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा मोल है, 2 मोल हो, तो हम क्या बोलेंगे, 2f। 3 मोल होगा तो क्या बोलेंगे, 3f। तो n मोल होंगे तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया, चार्ज कितना हो गया, nf, और ये सेल 3। अब अगर मैं मानक अवस्था में बात करूं तो हमारा ई नॉट सेल क्या कहलाता है, ई नॉट सेल होता है, ठीक है, मानक अवस्था में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP। तो ये डेल्टा जी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बन जाएगा। और इसका हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, डेल्टा सेल। तो क्या हमें डेल्टा सेल के लिए पता है ई नॉट सेल कितना होता है, 1.1 वोल्ट, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रैक्टिस सॉल्व किया तो आंसर कितना मिला, 212.3 किलो जूल। अब हमने कहा भाई अगर आप साम्य अवस्था की बात करते हो, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन की आप बात करते हो, तो ई नॉट सेल हमने निकाला था RT बटे NF, LF KCl। तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहां से उठा करके कहां पे रखना है आपको, इस वाली इक्वेशन में रखना है। जैसे यहां पे आप रखोगे तो NF से NF कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचेगा आपके, सिर्फ RT LM KC बचेगा। अब ये जो LM नेचुरल लॉग है, बेस 10 में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपने को ये रिजल्ट मिल जाता है। तो ये दो रिजल्ट